प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। तमाशा प्रोग्राम के 1900 शोज़ जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और इस सफ़र में दुनिया मीडिया ग्रुप के चेयरमैन, दुनिया मीडिया ग्रुप के एमडी, मैनेजमेंट और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से लेकर ड्राइवर से लेकर हमारे टी बॉय तक जो लोग खिदमत गुजारी का ये आलम रखते हैं कि चाय तक पेश करते हैं, हमारे स्वीपर तक, उन सब को ट्रिब्यूट है प्रोग्राम तमाशा की टीम की जानिब से। और इन सब ने मिलकर प्रोग्राम तमाशा के सफ़र को और 1900 शोज़ का सफ़र जो 7 साल के मुख्तसर अरसा में है कि 1900 शो किसी प्रोग्राम ने अचीव किया है, जो कि अभी तक जो गूगल की खोज है जो हमने की उसके मुताबिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कम ड्यूरेशन में अगर टाइम का कैप लगा दें, 7 साल का कैप लगा दें, तो फिर वो एक माइलस्टोन है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिस पे हम दुनिया मीडिया ग्रुप के शुक्रगुज़ार हैं, मैनेजमेंट के शुक्रगुज़ार हैं, अपने स्वीपर से लेकर खाकरूब से लेकर टी बॉय तक और गार्ड से लेकर अपने ड्राइवर तक और अपने रिपोर्टर से लेकर जो स्टाफ आईटी का है वहाँ तक। इसमें जितने अफराद भी आते हैं इस मैनेजमेंट कंपनी से ताल्लुक़ रखते हों या वो मज़दूर हों, उन सब को प्रोग्राम तमाशा की जानिब से ट्रिब्यूट भी है और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस सफ़र को हमारे लिए आसान बनाया। 1900 शोज़ का जो सफ़र था, इसमें उस खातून को कैसे फरामोश किया जा सकता है जो मास्टर्स इन इकनॉमिक्स थी, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें घर में जकड़ रखा था। क्या हालात थे ज़रा वो देखिए। ये यहाँ का जी कबाड़ है, बिल्कुल घर बना हुआ। ये आप देखें कि घर का जो शुरू है, जिस तरीके से घर शुरू हो रहा है, ये आपको हैरत ज़दा कर देगा। ये दिखाते जाएं मेरे कैमरामैन, ज़रा डिटेल दिखाते जाएं कि ये घर में जो सूरत हाल है वो क्या है और किस तरीके से ये घर जो है इसको कूड़े कबाड़ में बदला हुआ है। ये आप देख सकते हैं सारी सूरत हाल। ज्यादती हो रही है यहाँ से लेके चलो। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों मार रहे हैं? नहीं मार रहे चादरें नहीं यार। आप क्यों मार रहे हैं? मार नहीं रहे उसे, वो क्या आप जब बेटे आप छोड़ दें, साइड मार क्यों रहे हैं यार? प्लीज कैमरा, कपड़े नहीं पहनते, फाटी उनसे कपड़े अपने। आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए, आप साइड पे हो जाए। लेडी कांस्टेबल आप हैं जी? आप भाई साइड पे आए। ये भाई हैं इनके, आप साइड पे हो जाए भाई। आप हाथ ना लगाएं प्लीज। उसका पर्दा 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 करो, पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो। छोड़ दे, साइड पे हो जाए। भाई आप छोड़ दे उनको। छोड़ दे, आप ना आए। मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आप करो बात करो, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? पर्दा करो बात करो प्लीज। पुलिसमैन आप आइए, इनको साइड पे लेके जाएं। लेडी कांस्टेबल उनको कपड़े पहना। हेलो भाई, आमिर भाई, आमिर साहब आप एसओ साहब, ये हालात आप देख सकते हैं। ये इसकी फ्लश करें या आप बाहर हैं प्लीज आए। आप, मैं आपसे बात करता हूँ आगे। ये मैं क्या कुछ करने दे रहे हैं आप उसको? कुछ भी नहीं करने दे रहे आप। तो मैं आप मुझे हाथ मत लगाएं, आप मुझे नहीं हाथ लगाएं, मुझे हाथ मत लगाएं। आप हाथ पीछे करें मेरे साथ। भाई आप मुझे हाथ मत लगाएं, मुझे उनसे बात करने दो। आओ बेटा आए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ ये तस्वीरात मौजूद हैं यहाँ और अजीबोगरीब तरह का ये घर है, खंडरात में बदला हुआ है। वो दूसरे वाला दूसरे भी हैं, ये भी हैं। किया और फैन को बांध के रखा। और ये जो है इसमें लाहौर न्यूज़ के बहुत ज्यादा मशहूर नशे के आदी अफराद को एक बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 250-300 बंदा रखा हुआ था। यहाँ क्या हालात बने और ये किस तरीके से ऑपरेशन जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा के महकमा हेल्थ ने फिर 8 से ज़ायद गाड़ियाँ बुक की उनके लिए और मेंटल हॉस्पिटल उन्हें शिफ्ट किया।
वो क्या हालात थे वो भी ज़रा देखिए। विज़िट करते हैं और इसमें ये फर्स्ट फ्लोर पे है ना जी, आपको दिखाते हैं कि ये सारे का सारा रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है क्या ये बिल्कुल मुताबिक है SOPs के। ये भाईजान भी सामने आप देख सकते हैं। तो ये सारा इन्होंने लॉक करके इनको रखा हुआ। अब गा लेते हैं, गाएं यार थोड़ा सा, क्या मसला। तुम बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। ये क्या है जी? नहीं सिगरेट कहाँ से आया बीच में? आप बताओ। खाना नहीं सही मिल रहा, खाना जो आता है वो इतने डकरे होते हैं गाजरों के। कल भी हमने पेट में दर्द होती है, 3 टाइम सिगरेट मिलते हैं, ठीक है 3 टाइम सिगरेट देते हैं? हाँ, और मारते बहुत है। अच्छा 8 वो और वॉशरूम 1। और अनहाइजीनिक है कि इसमें क्रॉस वेंटिलेशन का कोई निज़ाम नहीं है। और डॉक्टर आपको कितनी देर बाद विजिट करता है जी? डॉक्टर साहब आते हैं यहाँ पे? डॉक्टर नहीं है इधर, हमारे नफ्सियात सिर्फ चेक करती हैं। नो डॉक्टर। चेकअप करने आया? कब से आए आप? मुझे 2 महीने। 2 महीने से डॉक्टर आया चेक करने? डॉक्टर दवाई देते हैं। डॉक्टर आए? दवाइयाँ मिलती हैं। दवाइयाँ कौन देता है? दवाइयाँ कहाँ हैं? आपको डोज मिली है? दवाइयाँ मैडम ही देती है। ये कहाँ से ली हैं जी जंजीरें? बाहर भी देखें जी, टीम हमारी काम कर रही है, DDHO साहब की बड़ी एक्टिव टीम है। गोंगलू वगैरह मिलते हैं। गोंगलू गाजरें जी या मारते हैं, रोज मारते हैं? डेली ये जो ऊपर फिर रहे हैं इधर मारते हैं? हाँ जी। मेडिकली ने कौन देख रहा है सर? मेडिकली जो है हेल्थ का महकमा देखने आया है कि मेडिकली कौन देख रहा है? मेडिकली तौर पे हम लोग कंसल्ट करते हैं डॉक्टर हारिस बरकी। हारिस साहब ने इसे रेगुलर विजिट किया हफ्ते बाद, 10 दिन बाद? बिल्कुल नहीं सर डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि ये आप मैं सारा देख चुका हूँ। एक तो इसमें जो इनको करने की ज़रूरत थी वो इन्हें पहले करना चाहिए था कि एक एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगाते, क्योंकि ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं इनमें किसी ना किसी को HIV TB ये वो हो सकती है। अगर एक आप किस कंट्री से? मैं अमेरिका से आया हूँ। 29 महीने से इन्होंने मुझे यहाँ रखा हुआ है। मुझे यहाँ मेरी फैमिली को ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं। आपकी कितनी फीस है? 50,000 फीस है। और 50,000 उनकी है उस भाई की। चल 40,000। वाशरूम का पी रहे हैं, वाशरूम का पानी इस्तेमाल करते हैं। बदबू की वो लेवल है कि आप सोच नहीं सकते। मैडम 6 साल तो हो गए ने, कोई डॉक्टर नहीं गए, कोई कुछ नहीं गा, सिर्फ दाड़े के लोग हो गए ने। और जरा भी किसी ने कोई तकलीफ अद्धी रात को कुछ हो तो टॉर्चर करते रहे। 2 माह से मुझे उठा के लाए हैं, मेरे घर वाले से मुलाकात भी नहीं कराई। ये जी बकुआ आपको मिल गया? जी बिल्कुल। आपको विजिट नहीं करवाया था कि ये कहाँ रखते हैं? नहीं, विजिट तो करवाती नहीं, सिर्फ दफ्तर में बिठा कर। नहीं माँ जी, इधर तो एक कमरे में इन्होंने 10-10, 12-12 लोग रखे। ये जब आपने इनको इधर एडमिट करवाया था तो आपने माहौल देखा था अंदर आके कि किस तरह का माहौल है? नहीं भाई, अंदर आके तो नहीं देखा। अंदर आके नहीं देखा। ये जेलें बनाई हुई हैं इन्होंने, ये हालात देखो। इस तरह तो जेल में नहीं डॉक्टर साहब होता। सही, बिल्कुल। जेल में मिलने की इजाजत है। जितने पेरेंट्स यहाँ छोड़ के गए हैं उन्होंने विजिट ही नहीं किया। लाहौर न्यूज़ जिंदाबाद, लाहौर न्यूज़ जिंदाबाद। हम गरीबों का सुनने वाला लाहौर न्यूज़ जिंदाबाद। हम नशइयों को नसीहत देने वाला लाहौर न्यूज़ जिंदाबाद। आप हमें दोज़ख में भेज दें, हमें दोज़ख में जाना कबूल है, हमें यहाँ रहना कबूल है। पाकिस्तान जहाँ जहाँ लोगों पर जुल्म और सितम हो रहा है वहाँ हम लाजमी पहुँचेंगे और वहाँ लोगों को रिलीफ भी वन में ट्रैफिक और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, उस पर क्या हालात बने और क्या मामलात बने, और जो भी ये वायलेशन करता है जब वो वार्डन के सामने पेश हो जाता है तो कौन सी बातें सुनाता है, क्या वो अपने एक्ट को किस तरीके से जस्टिफाई करता है, वो भी ज़रा देखिए। शाह साहब क्या हुआ? मैं तो दुख में बराबर का शरीक होने के लिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपको। स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करें। स्टार्ट नहीं शाह साहब अपना स्विच ऑफ तो ना करें ना, स्टार्ट हो गई। नहीं इन्ना तेल नहीं ना है, असि बड़ी नहीं 1 घंटा जल्दी रहेगी शाह साहब। असि सत्तो कतले जाना है जनाब, असि इथों तेल पवाना है। नहीं तो पेट्रोल पंप तो आप पीछे छोड़ के आए हैं, वो तो 50 मीटर पे 50 मीटर पे है सर। इन्ना नहीं आते तेल साढ़े को, ये आधे मिनट पे है। बंद करके खोलें, बंद करके खोलें, ये ना हो। हाँ आग ना लगवा ली शाह साहब, क्यों आप थैंक यू को इस तरह नहीं है। चल यार मोड़ डेढ़ के ले जा, इथों जरा तेल सही पाते ने पंप तो पाई जाना। अच्छा तेल नहीं, पेट्रोल पंप ही नहीं, पेट्रोल पंप है की हो गया शाह साहब? ये तो आपके आधे मिनट की पैदल वॉक पे है। चल यार उधर ले जा, हुण साडे नाल करू की है, छड़ दे जान साडी, दिखा दो
सर इसमें काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल है, देखें आप। नहीं यार, भरा हुआ ओहो, ये तो भरा हुआ है। ठीक है, दिखाएं जरा, दिखा सकते हैं ना अपना अरसलान भाई, हमारे कैमरा मैन है जी, बड़े एक्सपर्ट हैं। अच्छा, दिखाएं जरा अपना पेट्रोल है बीच में यहाँ, अगर ये शॉट आपसे बन सकता है तो प्लीज़ दिखाइए ज़रा, दिखाइए। सारियाँ फोटो साड़ियाँ भी ला लो। शाह साहब आप प्यारे हैं, क्या हो गया आपको? आप प्यारे हैं, हमारे बड़े भी हैं। जवाद नकवी का इसी बहाने प्लीज़ थोड़ा लिहाज करें। इसी बहाने आपसे देखें प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, आपसे आपका दीदार भी हो गया, ताबेदार हैं हम। और आपके हैं, तो फिर इसका क्या करेंगे आप? क्या करेंगे सर, ये क्या होगा? सर जैसा कि आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर है, 279 की FIR देनी है। FIR देंगे शाह साहब पे आप? जी 279। आपने शहर में रहना है नहीं रहना, क्या कह रहे हैं आप? रहना है, हमने नौकरी। मैं देखें आपका मुकदमा लड़ रहा हूँ शाह साहब, फिर ना कहिएगा कि मैंने मुकदमा नहीं लड़ा आपका। हाँ, आपने शाह साहब पे FIR देंगे यार, क्या बातें कर रहे हैं आप? सर कानून सबके लिए बराबर। कौन सा कानून यार? कानून में तो कोई, किस कानून की बात आप कर रहे हैं? एक मिनट माफी चाहना, मैं झटका जा बंदा ते वैसे मैंने सारियां ज़बानां आंदियां मुर्शद याली दा सदका। एक काम करी मेरे ते, तू साड़ी FIR जरूर दे ते पाक इमाम दा सदका, जो तेरी गवर्नमेंट नूं पढ़ने ना पा दे, इन्ने बंदे सुनते नहीं, ते मेरा नाम मुमताज शाह नहीं। अब बताएं, पता मैं कौन खलोता हूँ? अब बताएं। तू गड्डी ले जा, मेरी होएगी तो अफसर आप छट जाएगा। अफसोस है यार, एनी प्रॉब्लम? क्या हो गया आपको यार? आपकी रिक्वेस्ट की वन में असी आ रहे हैं कल ही। यार डिसिप्लिन सही करना ना पाकिस्तान दा, ते पहले करप्शन खत्म करो। चल पुत्रा, मैं माफी चाहता हूँ। इतनी नकवी का नहीं देख के आप घर जा रहे? नहीं, तकलीफ हो रही मैनू बड़ी। नहीं, मुझे भी आपकी तकलीफ है यार। अबे मैं क्यों लैके चलिया था उन्होंने, मैनू ब्रेस्ट बजा ही, मैं लास्टिंग पाया ही। मैंने तो आपसे कहा ही नहीं है। नहीं, वो तो उन्होंने कब कहा है कि बेचारा। चल यार, तो शाह साहब बात तो सर मैनू माफी दे दो प्लीज, ताड़ी मेरी गुजारिश हो शाह साहब। मैं कौम तो बड़ा डिस्टर्ब हां, कानून तो बड़ा डिस्टर्ब हां। ओए होए, मैं आपके साथ भाईमान गल है। अब क्या शाह साहब को आप देखें, आप शहर में रहना चाहते हैं कि नहीं? मैं जो शहर में रहना चाहता हूँ, और बच्चों की तरह आपसे तो मेरी बात ही नहीं, आप किसी सीनियर अफसर इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। फिर आपको बात करवाऊं, मैं कौन हूं? मैं सीनियर अफसर भी डांट खाएंगे आपसे शाह साहब? मैं तो ताड़ियां नौकर ताड़ा सारे। शाह साहब क्यों आप शर्मिंदा करते हैं? मौला फरमाते ने आजिज़ बन के रहीदा है, मैं आजिज़ बन के रहना, ते मेरे को एक एहो जिहा काट है मुर्शद दा सदका, मैं वहां ते तू मैनू जप्पियां पान लप। मैं शाह साहब अब तू तो मेरा बच्चियां वर्गा है, तेरे नाल तो मैनू गिला ही कोई नहीं गा। ड्राइवर का लाइसेंस दिखा दें। ओ यार असी कित्थों लियाईए भरावा, साडे कोल कोई शै नहीं, होर दस माफी दे दे, माफी दे दे सानू। एक मिनट यार, एक मिनट। ए फड़ छापर, इन्हू मैं ध्यान हुण मैं माफी देना। लाइसेंस दिखा दें ड्राइवर का। मैं आप ही लाइसेंस हाँ, ते अगों मैनू लै चल किधरे, ते जा यार ही तेरी खैर करे। चल पुत्रा, अब चलिए आपके सामने। शाह साहब मेरी गुजारिश शाह साहब गुजारिश देखें, आपका कद और बड़ा हो जाए इससे, ये इसको शाह साहब गुजारिश है। देखें आपका, देखें ना कितना मर्तबा है माशाल्लाह, बड़ा मुकाम है, आपकी फॉलोइंग है शाह साहब, तो आप एक गलती कर रही ड्यूटी करने वाले से आई एम वेरी सॉरी। बात खत्म हुई, इनको आप कन्विंस इसी को कह रहा हूँ बच्चे को। जी वेरी सॉरी। शायद आप ऐसा करें, मुझे अपना ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। वो देखें ईमानदार ID कार्ड तो अलावा भी कुछ भी। शाह साहब ना डराइएगा, ये तो ठीक हो गया। ड्राइवर का पूछ रहा हूँ, ड्राइवर का वो शाह साहब पूछ रहे हैं, ठीक हो? मैनू माफ कर दे, चुप कर जा, माफी दे दो। नहीं शाह साहब गुजारिश तो अपना, मैं नहीं, तुसी हुक्म करी जाओ तो मैं चलिया जे। नहीं शाह साहब वो ड्राइवर का पूछ रहे हैं असल में, तुसी सानू माफी दे दो। नहीं शाह साहब पूछ ही ड्राइवर का, चलान भी करोगे ना तो इत्थे ही पैसे दे देंगा। नहीं शाह साहब, लेकिन मैं गुजारिश की है कि मेरी लत्तां च राड़ पे ना, मैनू फॉलो करो यार। आप तो माशाल्लाह ऑफिसर आदमी हो, ये देखो। नहीं अफसर आप हैं, देख लिया अफसोस है यार, देख लिया किसी मरीज बंदे का लिहाज करीदा। नहीं शाह साहब बात ये है, बच्चा है मेरा भांजा हो, मैं उन्हें कहा मैनू ला दे, तो उन्हें मैनू ला के वापस जाना करीब। आपको ज्यादा डेंजर जोन में ले रहा है ना इस तरह, चलो वन वे जाके ना। ਅਸੀਂ माफी चाहते हैं जनाब, वो तो इन्होंने अपना इनका कानून क्या कहता है, इन्होंने और अच्छी सीट पे पाएगा। आमीन आमीन इलाही आमीन। हां चलो सीटीओ लग जाए दोनों कल कलां को, तेरे कोलों तेरी खैर होवे। शाह जी मैं कह रहे हैं ड्राइवर दा लाइसेंस दिखा दियो। पुत्रा पूरे पाकिस्तान च नहीं किसी दिखा दियो, गड्डी दे कागज दिखा दियो, कोई डॉक्यूमेंट्स से दिखाओ। अच्छा वो देखें, वो तो कानून का उनका, वो तो देखें ना अपनी मुलाजमत कर रहा है। हमने वॉयलेशन टिकट है वो ड्राइवर को देनी होती है। चलान करवा लो ना, अफसोस नहीं हो इसलिए वो आपको हैं फॉलो कर रहे हैं, जेले 40 लंघ जाते हैं उन्होंने पता नहीं मैं जो पकड़ा जाता है नाम उसी का ही लगता है। आप मैं आपको देता हूँ, मेरे पास मोबाइल में बैलेंस है, जिसका मैं आपको इधर ही चलान चढ़वा देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी को, आप ठीक नहीं है, बीमार नहीं है। आपको मोहब्बत करने वाले कितने, परस्तार कितने हैं आपके? शाह साहब एक बात समझे मेरी, एक मिनट, पैसों का रौला नहीं है शाह साहब, एक बात समझे,
लाइसेंस है? ओपन चलान करो, पैसे ले लो। ओपन नहीं होता जनाब। ठहर एक मिनट ठहर। शाह साहब इतने बजे नोट निकाल रहे हैं, बैंक से आए हैं अभी? शाह साहब मेरी बात सुने ज़रा। शाह साहब मेरी बात सुने, मुझे आपका एक मिनट ठहर सर, एक मिनट ठहर जाए, झटना माफी बात तो सुन ले शाह साहब। कर दे यार शाह साहब गुजारिश सुने ना, शाह साहब गुजारिश माफ कर दे यार। वन में आए हैं, आया माफी मांग ली तो चलान होगा इसका। अच्छा मौला हुसैन तेन माफ कर दे, 5 दिन पाक मनु भी कर दे, माफी दे दे। बात तो यार गुजारिश तो सुने ना, मेरी बात नहीं सुन रहे शाह साहब आप जी, मेरी गुजारिश नहीं आप सुन रहे। शाह साहब गुजारिश हुक्म करें आप। ये बेटा है, कौन है? भांजा है मेरा। भांजा। तो इनकी ट्रेनिंग मेरी है? मेरी गलती, आखिरी गल सब के सामने कर रहा। वो उतों नहीं जा रहा सी, मैं क्या इधरों चल, कहता वो खले ने, मैं क्या कुछ नहीं, कहते मैं टुटा भजा वा, लास्टिक पाया, राड पे ने, जिंदाबाद। खैर होगी, मौला हुसैन तेरी खैर करे। ये आप इस तरह दोबारा ना इनसे करवाइएगा? नहीं करवाऊंगा, ये वादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का? नमाजी बंदे इन्हें भी समझाए ना कि वन वे ना आए कभी भी। मैं कहा नमाजी हो गए, गलती कर गया, माफ कर छोड़ो। आप वार्न कर सकते हैं ना जी, वार्न करें शाह साहब का, और एक मिनट आपको वार्न करें शाह साहब, माफ कर दे, बस कर दे। शाह साहब जाते मुझे बता जाएं आखिरी बात, आपका दिल क्यों टूटा हुआ है? ये हुकूमत ठीक चल रही है, मामला ठीक है, क्या चक्कर क्या है? सर घर झांडी नहीं पकदी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाना, 2 बारी उमरा नसीब होया, 2 बारी करबला। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ गवर्नमेंट आई है ना, नवीं तब्दीली वाली, घर की हांडी मुक गई, मर गए हैं। जो पूरे, अब आखिरी बात, जो पूरे शहर में नौजवान लोग, बच्चे बच्चियाँ, वो सारे लोग जो ड्राइव करते हैं वन वे, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? क्या दिल से पैगाम? भी हदायत देवे, मैनू भी, मेरे वर्गे बंदे हदायत नहीं आई तो उन्होंने कितने आनी? तो आप इसका मतलब फिर से कल नहीं, मेरी गल नहीं फ्लिप हो जाएंगे। 600 रुपये किलो घ्यो हो गया, 250 रुपये किलो मटर विकते हैं, साडा दिल करेगा मटर खाते, असं लै ही नहीं सकते। मैं शमसी साहब को मोहम्मदिया मस्जिद हाली रोड तो पैसे लेके। अब आपने पता क्या करना है, मेरी बात सुने, आप जब भी अपना खिताब करें ना आप परेशान नहीं होना। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता किड्डे दुखी बंदे हाँ। नहीं मैं सैयद को गया था, मैनू राशन लिए पैसे दे, छड्डो ना हिलाओ। मैं नहीं मानता किसी गवर्नमेंट को, इस कदर गुरबत के लेवल किसी गवर्नमेंट को नहीं मानता मैं। मानते हो कौन सा आपका? वो तो सारी दुनिया मानती है, वो दिंदा है वो सबको। वो तो मैं दरबारों चौलों के लिफाफे भर के लै जाना, मैं शरीकां दे घर कदी कोली दे के नहीं भेजा अपनी धीआं नूं। मेरे 6 भैन भरा भणेवें भैणां, 21 रमज़ान नूं जिहड़ा ब्लास्ट होया सी, मैं पार्टियों टोटे चुके ने अपने भरावां दे ते भैणां दे, समझ दो, चैक दिते ने मैं थां जे तक कैश नहीं होए। नवाज शरीफ हुकूमत दे विच झूठ है सारा, कोई बंदा सच नहीं बोलता। जिन्हां दे मर गए ने उन्हां नूं पुछ किन्नी पीड़ हुंदी है। मेरी भैन, मेरे 2 भणेवें, मेरा भणोइया इंज टोटे पे सन, मेरा भरा काका, समझ लो 3 पीसां में भरा चुकिया, किसी नूं की दसीए असीं। अफसोस। अपना ख्याल रखें शाह साहब, आपका शुक्रिया। अताई डॉक्टरों के ख़िलाफ़ कैंपेन जो थी, उसमें प्रोग्राम तमाशा जो है वो आवाम की आवाज़ बना रहा। हालात देखिए ज़रा माजी के क्या थे। बादामी बाग इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर साहब अलैकुम, कैसे हैं आप? सर PMDC नंबर आपका होगा? मेरे पास नहीं है ना, मुझे याद है। आप इनके अपने डिस्पेंसर हो? जी सर, ये इनके डिस्पेंसर है। डॉक्टर साहब क्वालिफाइड है? नहीं। कि प्रैक्टिस का ये लेवल है कि यहाँ बड़े पैमाने पर ये आप देख सकते हैं, तंग लगे हुए हैं इसको। स्टीराइड बॉक्स देखिए ज़रा, ये पे लटकाई हुई सिर्फ ड्रिप, और इसके बाद उन्होंने बाकायदा उसको बंद भी करने के लिए एक नीडल होल्डर टाइप चीज़ रखी है। इसका मतलब है कि ये एक बच्चे को 100 ml लगा लेते हैं, उसके बाद इसको इस तरह बंद कर देते हैं, और उसके बाद जब अगला बच्चा लटाते हैं फिर उसके बाद उसको 100 ml लगा लेते हैं, फिर उसको यहाँ से बंद कर देते हैं। तो अभी आप सील कर देंगे? हाँ जी, हम इसको सील कर देंगे। बताएंगे प्लीज़ इसको करीब लाएँ, और इसको साफ़ किए बगैर इसके अंदर जब रखा गया है, और बाद में इसको सिंपल वाटर से वॉश करके जब अगले बच्चे पे लगा दिया जाएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि एक छोटा बच्चा न्यूनेट जो इस दुनिया में आया है, वो आते ही जो है वो किसी भी संगीन बीमारी का शिकार इजीली हो सकता है। सील कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। नवीद क्लिनिक है, डॉक्टर महमूद अख्तर राना और दीगर बहुत सारे इधर डॉक्टर्स का नाम लिखा हुआ है, और मुतलका DDHO
डॉक्टर नादिया साहिबा ने इसे सील कर दिया है। जो बंदा इधर बैठता है वो डॉक्टर है? वो डॉक्टर नहीं। ये इस पे जरा क्या, हमारी नहीं है मैम, ये तो आपके कमरे में पड़ी है। और ये इतनी सारी मेडिसिन हैंडल कर रहे हैं, इसके अंदर भी मेडिसिन है। ये तो क्योंकि एक्सपायरी नहीं है, इसकी कोई चीज़ नहीं है। इसके ऊपर रावी जोन में 2019 की लिस्ट के मुताबिक 297 कोएक्स हैं और आप देख सकते हैं इसे मुकफ़ल कर दिया गया है, इसे बंद कर दिया गया है। नहीं तो पट्टी अलाउड है आपको करनी? साहब को अलाउड है ड्रेसर? मैं बता रहा हूँ कि जो उन्होंने किया हुआ था ना, मैं उसी को ही खोल के दोबारा पट्टी बांध दी। देखें आपको पता नहीं मरीज़ को ज़रूरत थी कि उस पट्टी की, मरीज़ को थी ज़रूरत या नहीं थी ज़रूरत, या मरीज़ से पता नहीं क्या मसला था। अब आपको क्या पता, देखें हकीम साहब को पता है ना, हो सकता है उन्होंने अब उसको डॉक्टर को रेफर करना हो सकता है। जब कहने का मकसद है कि मैं जो कर रहा हूँ कि उनको जो उन्होंने बताया हुआ है मैं वही कर रहा हूँ ना, समझे कि नहीं। मैं अपने पास से तो नहीं ना कर ये हो सकता। ये इस तरह नहीं ना अलाउड होता ना एक अनक्वालिफाइड बंदे को। अगर देखें कोई भी उठ के बैठ के करना शुरू कर दे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ये देखें तो सही होती है, बिल्कुल ठीक है, मगर मैं बता रहा हूँ नहीं तो वो माशाल्लाह पीछे इतना सारा काम हो रहा है, क्योंकि छोटा मोटा काम तो नहीं, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये इन्फेक्शन से भरपूर वेस्ट आप कहाँ देते हैं? ये शॉपर में डाल के फेंक देते हैं। शॉपर में डाल के फेंक देते हैं। भाईजान देख लें। जी जी बिल्कुल जी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, नैब इस पे कार्रवाई कर रही थी, उसने तहकीकात का आगाज़ किया था कि इन्फेक्शन से भरपूर वेस्ट का क्या किया जाता है। ये शॉपर में फेंक के तो फेंक देते हैं। बात करवाएं। हेलो दुकान पे आए यार, वो आए हेल्थ वाले। हाँ फटाफट क्लिनिक शो मतलब लोगों को एक गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि क्लिनिक है, बेसिकली तो एक हड्डी सेटर क्या है ना। आप वो बंदा बता रहे कि मैं तो निमोको के इलाज भी आपसे कराता हूँ और क्वालिफाइड पर्सन है। इसका फैसला डॉक्टर करेगा, आप करेंगे? ये सर्टिफिकेट तो आप देख सकते। DDHO आया है महकमे का बंदा, जो भी है आप ये इसे जो छोटे भाई का, इसका नहीं है, इनका भी है। इमरान का कहाँ है? ये इमरान बैठा है, दिखाएं कहाँ है इस वक्त इनके पास। आपका पूरा नाम क्या है? नदीम भट्ट है। आप क्या करते हैं भट्ट साहब? मैं भी यहाँ पर ही, घर है, रहाइश है मेरी। मैं साहब आप मेरे लिए रिस्पेक्टेड हैं, आप हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं। आप भी शहरी हैं, मैं भी हूँ, उसी तरह ही है, रिस्पेक्टेड है एक दूसरे के लिए। और मैं बैंक में भी सर्विस करता रहा हूँ, मुझे सब पता है। डिग्री इनकी कहाँ है? कहाँ है डिग्री आपकी? मेरी डिग्री नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ मेरी डिग्री नहीं है। इसमें क्या, इसमें कौन सी मेडिसिन? हाँ जी, इसको भी बंद करके लगा लें आप। ये नमूने इनके थंब इम्प्रेशन लगवा के तो इसको आगे भेजा जाएगा महकमे को, ताकि कम से कम पता चल सके कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है, और अगर चीज़ें बेहतर यूज़ हो रही होंगी तो पब्लिक के सामने रखा जाएगा कि ये बेहतरीन चीज़ें थी, और अगर इनमें कोई मसला हुआ या पब्लिक की हेल्थ के लिए ये नुकसानदेह हुए तो वो भी पब्लिक को बताया जाएगा कि आपकी हेल्थ के लिए ये नुकसानदेह। यहाँ पे लगा नाम भी लिखते हैं अपना, ये साइन कर दिए उन्होंने, नाम लिखते हैं, अपना ID कार्ड नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एड्रेस। सर आपका? मोहसिन भाई आप चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, अंदर सर्टिफिकेट भी आपका लगा? जी। मोहसिन भाई देखा सर, देखा। डॉक्टर साहब आए इधर। अरे एक मिनट देख रहा, मुझे ये बताएं कि वो जब आप नहीं होते हाँ जी, तो वो उसके पास क्या मैंडेट है चलाने का? सर हेल्थ केयर फॉर्म पे मैंने उनका नाम इशू किया हुआ है। आपने उसका नाम डिग्री के बगैर कैसे इशू कर सकते हैं? हेल्थ केयर ने अगर, एक मिनट सर गुजारिश सुन लेना, मेरा सवाल ले लेना। हेल्पर में आ रहा ना, सर गुजारिश में है, वो मेन काम तो नहीं कर रहा ना। आपका हेल्पर डिग्री के बगैर कैसे हो सकता है? क्या कर रहा है अंदर? ये देखो, गुजारिश तो सुन लें, ऑपरेशन कर रहा है अंदर। सवाल सुन लें, ये देखे ना, डिग्री पे आपने जिसको मर्जी लिख के दे दिया, उसकी स्क्रूटनी नहीं हुई उस नाम की। हाँ जी, ये स्क्रूटनी करने आ गए हैं। आपकी टीम, आपने नाम गलत दिया है ग्वाल मंडी में, आपने नाम ही गलत दिया। क्या नाम गलत दिया? ये नाम जो है इसका डिग्री नहीं कोई इनके पास, हेल्पर के तौर पे, हेल्पर के तौर पे आप किसी का, मैं आया नहीं, आपकी डिग्री है ना, आपकी डिग्री, आपके बगैर कैसे चल सकता है क्लिनिक? नहीं तो मैं 5 मिनट के लिए गया हूँ, नहीं जानी हेल्थ का मसला, अंदर चेक कर रहे हो, पट्टियां कर रहे ऑपरेशन हो रहे हैं अंदर, पट्टियां कर रहे हो, ऑपरेशन हो रहे हैं अंदर, पट्टियां कर रहे हो, ऑपरेशन हो रहे हैं अंदर, पट्टियां कर रहे हो, नहीं ऑपरेशन हो रहे हैं। किस लिए कर रहे हो पट्टियां? क्या इजाजत के बगैर कैसे सीरियस काम कर रहा है अंदर? वो ये सीरियस नहीं है, अगर वो सीरियस ना हो, बड़ा काम नहीं हो रहा, मेजर ऑपरेशन नहीं हो रहा अंदर। ठीक है, हम ये कानून के दायरे में हमने चलना है। कानून के दायरे में हम भी गाड़े हैं बात आपके साथ, हम लीगल बैठे हुए हैं। ये आप एरिया में जितने भी बैठे हैं सब इनलीगल हैं।
बंद करना है, करवाई है मैं बंद कैसे करवा सकता हूँ? DDHO बंद करता है, वो आपने करवाई है। और DDHO बंद करता है, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो DDHO मैंने बंद करवाया, करके लाए हैं, मैं लेके आया, मैं लेके आया। कौन लेके आया? DDHO विजिट पे है, मैं साथ कवर कर रहा हूँ। हर शो में आपके साथ ही होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है नहीं कि आप में काली फैले पकड़ी जाए। आपने दोबारा क्यों खुलवाई? आप में काली हेल्थ केयर कमीशन खोलता है, कैसे खोल दी? आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना। हेल्थ केयर कमीशन कैसे खोलता है? कूल डाउन है सर इसका आपको हल बताएं। पहले भी बंद हुई है, हमारी नहीं ना हुई, हमारी कैसे हो गई? हमारी चेक हुई है उन्होंने, मैं हाँ जी, आप में और दूसरे लोगों में फ़र्क है, ठीक है ना? आप में तो कह रहे हैं हमें उन्होंने चेक किया, मैं कोई मसला नहीं दिया, इशू नहीं लगाया। पढ़े लिखे इंसान हैं, बाकी क्वैक हैं। हाँ ठीक है, उन क्वैक में ये भी शामिल हैं। सर वक्ती तौर पे अब मेरा हेल्प पड़ा हो मेरे साथ, ठीक है? मैं अब वॉशरूम में जाऊँगा तो क्या होगा, बंद करके जाऊँ? ये भी थोड़ा समझिए। आप उस क्लिनिक में बैठे हो, क्या करेंगे? SOPs यही है के कमीशन के कि जब आप नहीं है ना वहाँ पे, हाँ जी, तो वहाँ पे पेशेंट को कोई और चेक ना कर रहा हो। सर मैं अब सुबह से लेकर शाम तक बैठा हूँ, ठीक है? अब सुबह क्यों नहीं अब आप आ रहे? वो 5 मिनट में इधर हो, आप आ गए हैं, वो सील कर देंगे आप किसी को भी? ये भी बताएं ना, इसने आपको बताया नहीं? आते ही कहा कि भाई मेरा खाना 5 मिनट हुआ है, अभी 5 मिनट में वो आ जाएगा। हाँ जी, बात ये है, ये पेशेंट को चेक कर रहे थे। सर रूल समझ लें, आपको आसानी रहेगी। गुजारी ये है, रूल ये है कि अगर आप मौजूद नहीं है, नॉन क्वालिफाइड बंदा नहीं चेक कर सकता, ये रूल है। सर 5 मिनट की बात थी, बात है कि वो बैठा होता कोई बात नहीं थी, लेकिन ये पेशेंट को चेक कर रहे थे, पट्टियाँ कर रहे थे, इनको पट्टियाँ करते चेक। एक क्वैक ऐसा नहीं कर सकता सर। ग्वाल मंडी का ये इलाका है और इसे सील कर दिया गया है। मजांग के इलाके में मैं मौजूद हूँ और बेनामी क्लिनिक के बाहर हम मौजूद हैं। अंदर सूरत हाल क्या है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। सचिन भाई क्या मसला है? घुटनों में दर्द हो रही है। घुटनों में दर्द है जी। डॉक्टर साहब के पास आते जाते रहते हैं आप? मैं पहले दफ़ा आया हूँ, बच्चे मेरे आते रहते हैं जरा। डॉक्टर साहब टीका टुका लगा देते हैं साथ और 70 हो जाते हैं, फौरन ठीक हो जाते हैं। हाँ। कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? आप बाहर क्यों खड़े हैं? मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। हाँ, तो आप अंदर आए, क्लिनिक में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कॉल कैसे कर रहे हैं? डॉक्टर साहब हैं, मेरे मरीज हैं। एलोपैथी की तो बात की बात है, आपको कभी कोरोना का ख्याल नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई चीज़ होती है? और ये क्या है? बड़ा डॉक्टर साहब, इसमें क्या कौन सा इंजेक्शन होगा? मैं अंदर से लेके आया। ये देखें जी, आप यहाँ जो बिन है और यहाँ आपको इंजेक्शन भी भरे हुए मिलेंगे। ये भी आपको मैं अंदर की सूरत हाल सारी दिखाता हूँ और क्या क्या हालात हैं ये भी आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब क्या क्या मिला यहाँ से? एलोपैथी की सारी मेडिसिन जो एक MBBS डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर यूज़ करता है। ये आप देखें इंजेक्शन टूटे हुए हैं और किसी को कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है, किसी को कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ये नहीं निकलेगा। और ये कैमरामैन दिखा सके मेरे आप? ये स्टीराइड के इंजेक्शन है, डेक्सामेथासोन, जो आपको याद होगा कि हम यूजुअली क्वैक्स के क्लिनिक्स पे देखते हैं। पूरे डब्बे पड़े हुए हैं इधर, ये डब्बे पड़े हुए हैं। और स्टीराइड ये किस लिए लगाते हैं जी? ये इसके वैसे तो इसको मैंने बहुत कम यूज़ किया है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डिक्रीज़ करता है। ये सिर्फ चंद एक बीमारियों में लगाए जा सकते हैं, वो भी इमरजेंसी में। अदरवाइज इसके बाद आपका डॉक्टर जो है वो सुपरविजन दे तो यस, इसका कैंसर समेत बेशुमार इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इम्यूनिटी कम हो जाती है और इंसान इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है। यही वो इंजेक्शन है जो अभी बाहर हमें दोस्त मिले, वो कह रहे थे कि मैं फौरी ठीक हो जाता हूँ लगवाने के बाद। बिल्कुल, ये जिस भी बंदे को लगेगा वो फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा, उसके सिम्टम्स जो हैं वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे। ये आपको तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितनी गोलियां हैं ये सारी ओपन पैकिंग पे हैं, लिंकोसिन के इंजेक्शंस हैं। ये एक टिपिकल क्वैक का क्लिनिक है जहाँ पे 4 टीके मिला के हर बंदे को लगाते हैं और उसके बाद वो फौरन ठीक हो जाता है। क्या करते हैं फिर? आपका डॉक्टर साहब के साथ क्या रिलेशन है? डॉक्टर साहब वालिद साहब है ना आपके, तो आपके वालिद साहब हैं, तो डॉक्टर साहब किधर तशरीफ ले गए? आपको नहीं पता नाम क्या है वालिद साहब का? ये सारे बेटे साहब। यार देखो भाई, बात ये है कि ये बिजनेस की बजाय कोई और बिजनेस कर लें, कोई फूड का काम कर लें। तो अभी क्या करेंगे जी? अभी कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम क्लिनिक सील करेंगे। DDHO साहब जो हैं, सरफराज साहब, मजांग में ये क्लिनिक है, बेनामी क्लिनिक, उसे सील कर दिया गया है। और सब आप ये प्रिस्क्राइब करते हैं? सर मैं सिर्फ वो जो हाँ, ये भी प्रिस्क्राइब करते हैं आप? नेवर। ये डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है डॉक्टर साहब? ये भी ले साहब, ये भी ले। आपस की हमें ये पढ़ाया
हमें मेडिकल कॉलेजेस में ये पढ़ाया तो फिर हम ऐसे बंदे को आके शेल्टर दें जिसके ऊपर जाके मॉर्निंग पे एक बंदा हो, फीमेल डॉक्टर हो, आपको पता ना हो, रजिस्टर मेंटेन ना हो, पीएचसी का कुछ ना हो, हम 50,000 डेट तक ना लिखी हो, अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में हम आके इन जैसों को शेल्टर दें। ये आपको कहें ना प्रोप्राइटर का आपको पता है ना उसको पता है, आप बेचारे भागे दौड़े आए। मैं खाना खाने गया था, नो डाउट आप आ गए, लेकिन इस जैसों के लिए आप खुद आके ना, मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, खुद आएँ, खुद आके ना देखें और बताएं कि ये क्या हो रहा है। इधर आप प्रोप्राइटर साहब से भी कहें, खुद देखें। भाई जी आप इधर आ जाए, इधर क्या साबित हुआ जी? ये तो ये डॉक्टर साहब बताएंगे, आप सिर्फ डॉक्टर साहब बताएंगे। अब डॉक्टर साहब से पूछें क्या उनकी एथिक्स कहती है, जो उन्होंने पढ़ा हुआ है, ये चीज़ें बैन है। ये वाली तरह की चीज़ें हैं, ये जो मतलब इन पे नेम ही नहीं है कि ड्रग कौन सी है, ये बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। हमने तो कभी प्रिस्क्राइब भी नहीं की। ओपन टैबलेट्स करनी चाहिए, ओपन टैबलेट नहीं प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। इसका मतलब है यहाँ क्वेकरी हो रही है सर। तो मैं तो बता रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये सब आपकी MBBS की डिग्री है? इनकी तो है। प्रोड्यूस करेंगे, मुझे तो सबसे पहले वो देखनी है। सर मैंने आपको RM पे दिखा दिया ना। नहीं RM पे क्या, किसी का भी दिखा सकते हैं डिग्री। फिर मेरे पास यहाँ हॉस्टल में पड़ी है, मैं आपको ला। आप फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं अगर हॉस्टल में पड़ी है? मैंने अपने आपने बोलना ही नहीं, आपने जवान बाहर खड़े ने सानू बड़ी जोर दी लेके जाओगे, ठीक है ना। ये दसो एक ही पे है ये इंजेक्शन कौन सा? ये कौन सा? क्या करते हैं इसे? ये इंजेक्शन लगाना होता है अगर सांस का पेशेंट है। ये बी कॉम्प्लेक्स है। ये सारे टीके फिर किसने लगाए हैं जी? सर अब आपने मेरे साथ जहाँ मैं काम करता उधर भी सर चलता है। चलो जी। ये क्लिनिक भी जो है इसे सरफराज साहब जो है वो सील करने जा रहे हैं। हॉस्पिटल में हमारे साथ हमारी बहन बैठ के गई है, गाड़ी हमने करवाई है, ये हमारे साथ गई हैं। डॉक्टर किरण ठीक है, वहाँ पे गई हैं गैलेक्सी हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर है वहाँ पे। इन्होंने प्रेट किया, प्रेट कर जब ऑपरेशन करना शुरू हुए थे ना वो खुद चल के गई है, मैं उसको छोड़ के आई। इनसे हमने इतना पूछा, इन्होंने नहीं बताया उसे क्या किया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। 1 घंटे के बाद इन्होंने बच्चा दिया, उसके भी टक लगा हुआ था इस जगह पे, ठीक है। ऑपरेशन गलत हुआ था, इन्होंने खुद कहा है, डॉक्टर किरण ने कहा हमसे ऑपरेट गलत हुआ है, इसी वजह से डेथ हुई है। मैंने कहा अब हमारे पास साथी चल के हमसे कोई रब्ता करती, कोई उसका मुंह तो देखती, क्या उसके साथ आप लोगों ने किया है। इन्होंने मैंने कहा आप पुलिस में बयान देती है, इन्होंने कहा मैं देती हूँ। उसके बाद इन्होंने रब्ता नहीं किया और ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनमें से कोई नहीं था। मैं माँ हूँ उसकी, मैं साथ थी। आप इनकी बात सुन लें। नहीं, मैं माँ थी, मैं थी उनके साथ, डॉक्टर किरण थी उनके साथ, ये थी उनके साथ और बाकी दूसरा हमला था, इनके अलावा कोई भी नहीं था। किरण क्या हुआ? इन्होंने मुझे फ़ोन किया है, पहली बच्ची इसकी मेरे पास नॉर्मली हुई है, ठीक है, पहली बच्ची नॉर्मली हुई इसकी मेरे पास। सेकंड टाइम 7 महीने नॉर्मल रही है, पता नहीं वहाँ। उसके बाद ये किस क्लिनिक में, जिस क्लिनिक में आपने रेफ़र किया, ये कौन लोग थे? ये वो सर्विस हॉस्पिटल का डॉक्टर है। उसका क्या नाम है? डॉक्टर शाहिद शाह। तो आप तो उधर ही थे, फिर आप वापस आए कि बच्चा मेरा रो रहा है तो मैं वापस आ जाऊँ। आप उधर ही थे ना? मेरी बात तो सुने। आप साथ ही गए ना? स्टेबल थी। आप साथ गए तो डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर शाहिद नाम। कोई नंबर मिल सकता है उनका, कोई तस्वीर, कोई चीज़, कोई फाइल? इनको फाइल तक नहीं दी। हमारी होती तो मैं नंबर क्यों ना देती। नंबर इनके साइन करवाए हैं, पैसे लिए हैं, पेमेंट ली है, इन्होंने साइन करवाए और उन्होंने मुझे कहा है ये अब करती है। इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, इन्होंने कहा मैं अगर 1 मिनट, आप माँ जी साथ नहीं थी, आप खामोश रहे। आप साथ नहीं थी, आप खामोश रहे। मेरी धी बनी सी तुसी धी समझदे ते इस तरह ना करदे, तुसी ओदी फौतगी ते पहुंचदे, मेरे मत्थे लगदे, मेरे बूहे ते आंदे। मैं कितनी बारी डॉक्टर नु फोन कीता, इन्हें गल नहीं कर सुनी मेरी। बस छोड़ दो तुसी खुद कतल, इन्होंने खुद कत्ल करवाया। नहीं गए जिसने मारी है ना। वो कौन है? वो कौन है जो कहते हैं जिसको मारी? इसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है, उसके हस्बैंड के गर्लफ्रेंड है। बहन किरण भाजी मुझे ये बताएं, मेरी बात सुने ना, मेरी पूरी बात आपने शाहिद के पास भेजा जी, मेरी बात तो सुने, पूरी बात सुने। अगर इनके दिल में बात होती कि मेरे दूर, आप सच बोल रही है। मैं इनकी कुछ भी नहीं, मैं कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के बात कर सकती हूँ। मुझे 2-3 सवाल चाहिए। हाँ जी। जो मरने वाली खातून थी उसका क्या नाम है? सना। सना फौत हो गई जी। आपने रेफ़र किया था क्लिनिक?
किया था ना उधर क्लिनिक पे। हाँ जी रेफर किया था। आप साथ गए के पास रेफर सना, किया बात तो सुन लें सना, किरण बात सुन लें। सना की वफात हो गई जी, डिलीवरी के दौरान हो गई। डिलीवरी के दौरान नहीं हुई। कब हुई? स्टेबल कंडीशन थी, 110/70 BP था जब मैं छोड़ के आई। मैं पागल हूँ, हालांकि मैं खुद अपना मरीज लेके जा रही हूँ। मैं उधर जाकर उसको मरी हुई छोड़ के इधर आऊँ। मैं पागल, मेरा ज़मीर गवारा करते इस चीज़ को। नहीं तो उन्होंने बिल्कुल स्टेबल सर्विसेज क्यों भेजा फिर? ये पास तो क्या? अच्छा मुझे समझ आ गई आपकी बात। आपके कहने का मतलब है कि जब आप वहाँ से आए तब स्टेबल थी? तब स्टेबल थी पेशेंट। ठीक हो गया। ओके। आपके बाद हालत बिगड़ गई उसी क्लिनिक में? उसी क्लिनिक में हालत बिगड़ी है। पता उसी क्लिनिक में बिगड़ी, इन्होंने खुद मारी है। लेकिन सर्विसेज ने इनको बोला, सर्विसेज हॉस्पिटल ने बोला कि 2 घंटे पहले डेथ हो गई। ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर कह रहे हैं मेरे पास ले आए, मैं सारा सबूत इनको दूंगा। इधर नहीं बहुत हुई। आपके पास है फाइल में उधर ही जहाँ यादगारी बात, जहाँ जो ऑपरेट होता है वहीं पे फाइल होती है। मेरे लोगों को तो फाइल ही नहीं मिली अभी तक। उधर ही ऑपरेट हुआ, मैं बता रही, मैं पहले आ गई हूँ। माँ जी एक मिनट, माँ जी वो बात कर रही हैं। मैं पहले आ बेटा वो बात कर रही है ना? नहीं, मैं बच्चा रिसीव करा के मैं मगर मैं इंसाफ लेके फाइल जरूर लवावांगी। मेरा वादा है मेरी भैन नाल। मेरी बात सुने, मेरी बात सच दे नाल कोई आंच नहीं है। तुसी सब झूठ बोल रहे हो कि ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ। कोई बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਾਲ नहीं सी। कोई बंदा ਸਾਡੇ ਨਾਲ अफसोस करन नहीं आया। एक दफा ते आंदे अगर तुसी सच्चे सो बस छोड़ दो। मेरी गल कराओ जरा। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ को पूछो ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। बाजी किरण ज्ञान की बात। अच्छा मैं वो उनका घरेलू मसला है यार, कौन किसको देता है? आप बात करें ना, बात करें। तो तू कह रही है ना। अच्छा छोड़े पेशेंट। अच्छा चलो ठहरे मुझे बात कर लेने दी। बात करें। एक पेशेंट बिल्कुल नहीं है। बात सुने मेरी, ये साथ गई हैं 6:30 बजे हमारे साथ। ये वहाँ पर थी, 11 बजे ये वापस आई हैं। 12 बजे उन्होंने चोरी रास्ते उसको एम्बुलेंस में डाल दिया है और उस ऑक्सीजन की नाली ऐसे निकाल के तो लगाया कि हसास है। मगर जब हम सर्विस में पहुंचे हैं उन्होंने कहा ऑपरेट भी गलत हुआ है। ये कह रही है कि मैं जब वहाँ थी तो हालत बिगड़ी नहीं थी। नहीं, बाहर ही नहीं लेकर आए। आप बताएं। चुप कर एक मिनट जरा चुप, इनको चुप नहीं करवा। अम्मी चुप करो, अम्मी चुप हो चुकी थी। अच्छा जी बताएं। सर रिकॉर्ड निकलवाती हूँ, दुबई से फोन आया, इनके नंबर पे फोन आता रहा। इसने उसके वो तो तसल्ली देती रही है ना। सवाल ये है कि आप एक डेथ को उनको समझाने की बजाय कि व्हाट हैपेंड इन फैक्ट आप उनके घरेलू मसाइल बता रहे हैं। फोन पे बात हुई है ना, फोन पे मेरी आपके साथ बात हुई है ना। मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा पुलिस पे आगे आए, आप बयान दें कि हमसे डेथ हुई है। इन्होंने कहा मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर बाद में ये हमारे सामने ही नहीं आई। नहीं, इन्होंने हमें बताया कि सेटलमेंट के लिए आप कहते रहे। दोबारा मेरे पास नहीं आएंगे। सेटलमेंट में कोई पैसे पूछे बता रहे थे या क्या, किस तरह कर रहे थे? तो पैसे देने थे आपने, सेटलमेंट कैसे करनी थी? कुछ भी नहीं। दियत देनी थी, क्या करना था? इसका मतलब वो डेथ हुई थी, क्या करना था? सेटलमेंट उन्होंने कहते हैं, सेटलमेंट का कहते रहे। हाँ जी, सेटलमेंट क्या करनी थी उन्होंने? सेटलमेंट क्या मतलब? आपने 2 डॉक्टर शाहिद साहब के हाथों ये मसला बिगड़ गया। आपके बकौल वो MBBS हैं और सर्विसेज में काम करते हैं, ठीक हो गया ना? उनसे बिगड़ गया ना ये मसला। वो थाने को अपीयर हुए, कभी थाने गए हैं कभी? कौन? डॉक्टर शाहिद साहब। पुलिस बयान उन्होंने कभी दिया इस डेथ पे? फाइल दी लवाहिकीन को उन्होंने? नहीं, ये उधर गए ही नहीं, एक दफ़ा भी नहीं गई। जहाँ पे फोत की हुई एक दफ़ा भी वहाँ पे नहीं गई है। इनका काम है ना, मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी वजह शायद किरण, उसकी वजह ये थी कि आप गारंटर बने हुए थे। नहीं ऐसी बात नहीं। आपने गारंटी दी? बेईमानी होती है खुद आपने। नहीं बेईमानी नहीं, गारंटी देना बेईमानी नहीं होती। नहीं मेरी बात सुने, जब इन्होंने ये बात कह रही है ना, किसी ने मुझे कहा था मैं आपके साथ बयान देने को तैयार हूँ, ये दोबारा आई नहीं। उनके हस्बैंड के साथ सुलह हुई है, ठीक है, चेयरमैन के पास बैठ के बंद के साथ सुलह, सारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ही गारंटर तो आप थे ना, आपने वो क्लिनिक रेफर किया, आपने कहा ना। हाँ उधर तो एक दफा भी नहीं गई। हमने कहा हम जाने के लिए तैयार, अबू ने भी कहा हम जाने के लिए तैयार है वहाँ पे, हम आपके साथ जाते हैं। तो ये कहते नहीं जाना, ये आई ही नहीं दोबारा। उनके हस्बैंड ने उनके साथ बातचीत की है। मैनी साहब कब्रिस्तान में शहरियों की तदफीन जो थी वो बैन हो चुकी थी, जगह ही नहीं थी और लोगों के हाथे बने हुए थे, बड़े बड़े पावरफुल लोगों के। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वो हाथे गिराए गए। दुनिया मीडिया ग्रुप का प्रोग्राम तमाशा का उसमें क्या रोल रहा, देखिए ज़रा। मैनी साहब कब्रिस्तान हम मौजूद हैं और सूरत हाल ये है कि मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। किसी कोठी का गेट नहीं है और ये जो लॉक लगा है किसी हवेली का लॉक नहीं है। ये इस वक्त हम, मेरे कैमरामैन साहब अगर फॉलो करें, हमारे साथ आएँ,
तो ये हाता मौजूद है, ये बंद हाता है, आप अंदर नहीं जा सकते, नो गो एरिया है कि ये इस हाते में कितनी जगह अभी भी बाकी है जहां तदफीन हो सकती है। ये महलनुमा हाता है जी। मियानी साहब कब्रिस्तान पे कब्जा हो चुका है, हाता दीवार, ये इसकी फीस तक यहाँ दर्ज है, पुलिस के किसी ऑफिशियल का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये हाता है पूरा, बहुत बड़ा हाता है। ये कब्र है, अनोखी कब्रें देख सकते हैं आप, ये कब्र है जी, बिल्कुल आप हैरान होंगे। मियानी साहब कब्रिस्तान इस वक्त मौजूद हैं और हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक ये 3 मरले का जो हाता था और ये गोदाम जो था, इसको ना सिर्फ सील किया गया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इसे डिमोलिश भी किया जाएगा और इसे गिराया भी जाएगा। मीटर कैसे लग गया जी इधर, ये देखें मीटर लग गया, इधर जगह पे कब्जा हो गया, हाता बन गया। बाहर बोर्ड दिखाते हैं आपको, किसका बोर्ड लगा है, हाता चौधरी मेहरदीन भट्टी, ये मेहरदीन भट्टी है जी। गरीबों के लिए तदफीन की जगह, उमरा के लिए पिकनिक पॉइंट बन चुका है मियानी साहब। हाता है जी मलिक शाहदीन, ये हाता बड़ा खूबसूरत हाता है जी। आप भूल जाएंगे शहर खामोशा में हैं आप, आपको लगेगा किसी पिकनिक पॉइंट पे आप हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तारीखी फैसला आज आया है। हाता सादात फ़कीर ख़ानदान, हम जिस हाते में मौजूद हैं ये हाता जो है यहाँ भी रहाइश कायम है। ये तो लाहौर न्यूज़ ने एक आवाज़ उठाई है तो ये काम स्टार्ट हुआ है। ये हाता है हाता मलिक शाहदीन, ये जी आप पहला थोड़ा देख सकते हैं कि सेक्रेटरी मियानी साहब जो है उनकी जानिब से इस रवायात को मनसूख करने के लिए हथौड़े चला दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स और लाहौर टीवी की काविशें जो हैं वो आज आप देख रहे हैं। हम लाहौर टीवी के भी शुक्रगुजार हैं और हाई कोर्ट के ख़ास तौर पे अली अकबर कुरैशी साहब के, जिन्होंने बड़ी मुआवनत की है इस मामले में। पूरा रमज़ान में तमाशा प्रोग्राम में दिखाते रहे हैं, आप कार्रवाई भी करें। नहीं वो ये मजाक है कोई के गरीब के बंदे की जो है वो कब्र तदफीन की जगह भी कोई ले ले। जो ज़रबे पड़ रही ये उन रवायात पे ज़रबे हैं बेसिकली, जिन रवायात ने गरीब से उसका हक छीना था, ये डिमोलिश कर दिया गया है। ये हाथा और इसी तरह के 100 हाथे जो हैं इनको गिराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आज लाहौर टीवी की काविशें रंग ले आई। मियां मीर कब्रिस्तान हम खड़े हैं, ये पूरा एक हाथा कायम है तकरीबन 3, 6, 9 कब्रों का, जहां आपको ये अलामती कब्रें दिखाई देंगी। यहाँ आम बंदे को तदफीन की जो है वो इजाज़त भी नहीं है और यहाँ भी तदफीन जो है वो की जा सकती है इस हाथे के अंदर भी। मियानी साहब में भी इसी तरह से ही बासर अफराद ने हाथे बनाए थे, तो आपने देखा कि इतने दबाव आने के बाद आपको भी धमकियां मिली, हमारी टीम को भी मिली, लेकिन उसके बावजूद वो काम नहीं रुका और फिर ऑपरेशन हुआ और 456 हाथे मसमार करके 100 कनाल अराजी वागुजार करवाई गई। और ये हाथा भी मौजूद है और इसको ये हुजरा बना के एक कमरा सा बना के इसे लॉक किया गया है। तमाशा प्रोग्राम देखने के बावजूद इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं सलाम पेश करना चाहूँगा आपको और मैं फिर सलाम पेश करना चाहूँगा जनाब अली अकबर कुरैशी साहब को कि अपने आज रात आपका प्रोग्राम देखने के बाद मंडे वाले दिन ज़रूर वो इसका भी एक्शन लेंगे। आपको छोटे छोटे हाथे कुछ मरलों पे मुहित 2-2, 2.5 मरले की सूरत हाल भी आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है हाथा जिसमें कुत्तों का बसेरा है। हम एक हाथे में आ गए, ये देखें आप, यहाँ किसी को अलाउ नहीं है कि वो तदफीन करवा सके। ये आपको बताते हैं एक और हाथा है, यहाँ भी कब्रों की जगह है मौजूद और ये फर्जी कब्रें बनी हुई हैं। ये हाथा जो है ये काफ़ी बड़ा हाथा है और इसमें कम से कम 25-30 कब्रें सुकून से बन सकती हैं। आपके तमाशा प्रोग्राम की वजह से 1962 के बाद उस्मान हमें पहली दफ़ा अदालत को भी पता चला कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसने मियानी साहब के जो फंड्स हैं उसने लोकेट करने थे। आप ये 7 कनाल नहीं, ये आप देख सकते हैं सारे का सारा कब्जा है और ये भी जगह जो है वो कनालों में मौजूद है। साइड पे भी, राइट पे भी मेरे हाथे और मेरे लेफ्ट पे भी हाथे हैं और इस हाथे में सूरत हाल ये है कि यहाँ भी बहुत सारी कब्र जो हैं वो बन सकती हैं। गेट बना के इट्स नो गो एरिया जी, यहाँ आप अंदर नहीं जा सकते और ना सिर्फ अंदर नहीं जा सकते बल्कि यहाँ तदफीन भी नहीं हो सकती। और एक और हाथा तलाश हमने किया है और इसका गेट आपको दिखा सकते हैं जिस पर ये नो गो एरिया है जी, यहाँ कोई नहीं जा सकता। ये देखें हाथा और ये कम से कम जो है कम से कम तकरीबन कोई है जी 15 मरले 10 मरले कितना होगा, ये 10 मरले से ज़्यादा है। बहुत बड़ा ये हाथा मौजूद है यहाँ और 2 हाथे इकट्ठे हैं। मियां मीर कब्रिस्तान इस वक्त मौजूद हैं। हाथों की मसमारी शुरू होने के बाद ना सिर्फ लोगों को यहाँ तदफीन के लिए जगह मिलेगी, कारी ज़रब है उस मोनोपली पर, ज़रबे कारी है उन अफराद पर
जो यहाँ अलॉटमेंट्स के नाम पर कब्जा करते थे। आपका पूरा तमाशा हम ये लाहौर के मुहसिन है, जिस तरह आपने की इश्यूज़ को, ये वो इश्यूज़ हैं आज तक किसी ने, आज तक हमारे नुमाइंदों ने, हमारी सिविल सोसाइटी ने, मेरे समेत किसी ने नहीं उठाए। यहाँ पे टोटल जो है वो 22 ताजात थे जिनके ऊपर हमने ऑपरेशन अभी शुरू किया है। बाकी जो बाहर का कब्रिस्तान है वहाँ पे अराउंड 100 है। तो आप देख सकते हैं पीछे, ये आप देख सकते हैं कि हाथे यहाँ गिराए गए हैं और ये जो सिलसिला है ये सारे के सारे मियाँ मीर कब्रिस्तान के लिए है। ये जो हथौड़ा है ना जी, ये बड़ा सिंबॉलिक है और इसकी वजह ये है कि ये वो ज़रबेकारी है जिसने गरीब को उसका हक दिलाया है। के ब्लॉक मड़ियाँ कब्रिस्तान सारी की सारी बैरूनी दीवार और ये घरों की तामीर और ये दुकानों की तामीर सारी आपको नज़र आ रही है, जो इस बात की गमाज़ी करती है कि ये सारी की सारी जगह जो थी ये कब्रिस्तान की जगह थी। लाहौर न्यूज़ ने और तमाशा प्रोग्राम ने लाहौर में कब्रिस्तानों की इराज़ी पर कब्जे से मुतल्लिक मुतअद्दिद प्रोग्राम किए जिस पर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया। ये घर दिखाएं जी, फ़र्क जो है हमने खत्म करवाना है। लाहौर न्यूज़ का ये खासा है कि हमने गरीब अमीर का जो फ़र्क है उसको ख़त्म करवाना है। आप ताला लगाएं या ना लगाएं, लेकिन यहाँ दफन नहीं आप किसी को कर सकते। यहाँ कोई 8-10 कब्रों की जगह मौजूद है, लेकिन यहाँ कब्जा है। देखें, आपको ये हाथा नज़र आ रहा है, ये आपको ये देख सकते हैं आप, यहाँ कम से कम 8-10 कब्रें और बन सकती हैं। 4 दीवारी है, हम कोशिश करते हैं कि आपको ये दिखा भी सकें। इसमें ये सूरत हाल है कि यहाँ भी काफ़ी तदफीन हो सकती है। ये हाथा आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप कम से कम 10-15 कब्रों की जगह मौजूद है और इस हाथे में आप देख सकते हैं कि कम से कम 20-25 कब्रें और बन सकती हैं। जो मुर्दा है उनके लिए जगह नहीं है, जो जिंदा है उनके लिए हाथे। ये कितनी नाइंसाफ़ी है। ये छोटे से हाथे में भी आप देख सकते हैं 5-6-7 कब्रें सुकून से बन सकती हैं। ये हाथा, उसके साथ आप 2 हाथे हैं, ये आप करीब से अगर दिखा सकें तो ये दोनों हाथे जो हैं इनमें भी तदफीन हो सकती है। आप सामने देख सकते हैं, कैमरामैन अगर दिखा सकें तो उन्होंने कतबा लगा रखा है इधर। फेक कॉल्स आ जाती हैं, लोगों को कहा जाता है कि आपका भतीजा हमारे पास है और ये इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दें। वो ऑनलाइन जो नाम नहाद डाकू थे उनके साथ प्रोग्राम तमाशा की टीम और जो खातून शहरी जिनके साथ ये वाक़या पेश आ रहा था, क्या वो वाक़या था वो भी ज़रा याद कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। जी मेरी बहन बोले। भैया बस मैं उनको कॉल्स ट्राई कर रही हूँ, वो शायद पहुँचने वाले होंगे इसलिए उनका नंबर बन जा रहा है। मोटरवे से उतर रहे होंगे ना आप। मैं और वेट नहीं कर सकता, सॉरी। ये बच्चे से बात कर, बहुत देर मैंने वेट कर लिया। भाई मैं बच्चे से बात करके क्या करूँ? पैसे तो मैंने आपको पकड़ाने हैं ना, बच्चे को तो नहीं पकड़ाने। जी? पैसे तो मैंने आपको देने हैं ना, बच्चे को तो नहीं देने ना। मैं बच्चे से क्या बात कर लूँ? तो मेरी बहन पे इसके ऊपर एफआईआर देने में आप कुछ कर ही नहीं रहे इतना। भाई मैं कर तो रही हूँ, आपने पहले मुझसे 20 बोला, फिर आपने 50 बोला, फिर आपने 70 बोला। मैं आपको इतना तो कर रही हूँ। मेरी बहन आप मुझे 50 नहीं दे, 70 नहीं मैं आपसे ले रहा। भाई मैं मेरे पास जैसे ही आते हैं मैं आपको देती हूँ ना। मैं आपको 50 भी उसी वक्त दूंगी जब मेरे पास आएंगे। मैंने आपको बताया वो आ रहे हैं, वो रास्ते में हैं, वो पहुँच कर मुझे कैश पकड़ाते हैं, तो उसके बाद ही आपको करवाऊंगी ना। मेरी बहन मैं और वेट नहीं कर सकता, सॉरी। ये बच्चे से बात करिए बेटा, बात कर। जी वो कैसे हो उस्मान? बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? चुप कर जाओ। ऐसे में किस तरह अरेंज कर सकूंगी? वो प्लीज, वो कह रहे हैं आपकी वो टाइम पे टाइम ही नहीं जा रही है। बेटा तो मैं पैसे अरेंज कर रही हूँ ना, तुम्हें भी पता है उनको भी पता है, एकदम से तो नहीं पैसे अरेंज हो जाते। मतलब 70,000 या 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट है ना, मैं किस तरह एकदम से अरेंज कर लूँ? प्लीज, आपने वो कह रहे 5 बजे का टाइम लिया था। मैंने इनसे 5:30 का टाइम लिया था, 5:30 से 6 का। मैं अरेंज कर रही हूँ, तुम्हारे अंकल बस पहुँच रहे हैं, वो जैसे ही पहुँचते हैं वो मुझे पैसे पकड़ाएंगे और मैं इनको करा दूँगी। अब मुझे बताओ मैं किससे लूँ? मैं तुम्हारे अब्बू से तो पैसे मांग नहीं सकती ना। तुम्हारे पापा को बता दूं कि तुम इस तरह पैसे मांग रहे हो या इस तरह का सीन हुआ है? नहीं ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं पैसे अरेंज कर रही हूँ, तुम रोना बंद करो, बात कराओ मेरी इनसे। भाई थोड़ा सा टाइम दे दें, आपने बहन बोला है। बच्चे को कह रहे हैं 5:30 और 6 का टाइम लिया, आपने कहा 5:30 से 1 मिनट भी ऊपर होना बच्चे को। भैया अरेंज कर रही हूँ, आपको एकदम से 50,000 1 लाख अमाउंट चाहिए, आपको कोई देगा नहीं ना, थोड़ा सा वक्त तो लगता है। तो मेरी बहन आपको 4 घंटे हो गए, अभी आप वक्त ही मांग रही हैं, हमसे वक्त ही मांग रही है। मेरी भी नौकरी क्या मसला है मेरी बहन?